Hello guys, in this video we are going to study about the chapter 4 summary of electrical engineering first. Electrical engineering first का जो chapter 4 है मैग्नेटिक मटेरियल्स उसकी समरी देखेंगे बिकॉज हम लोग उस चैप्टर में बहुत कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ लिए थे विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, जो हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है बट वो हमारे एग्जाम्स के लिए नहीं है. सो अभी हम लोग को एग्जाम पे फोकस करना है. सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द समरी पढ़ेंगे. सो पहला देख लेते हैं चुंबक क्या होता है. व्हाट इज़ मैग्नेट. चुंबक वह पदार्थ है जो किसी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है या प्रॉपर्टी रखता है अट्रैक्ट करने की. सभी वस्तु को अट्रैक्ट नहीं कर लेता है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स को नहीं कर लेता है. वह वस्तुओं को करता है जिनके पास चुंबकीय गुण एक्चुअल में हों, उन वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. और यदि हम चुंबक को धागे से लटका देते हैं खुले वातावरण में तो वो नॉर्थ एंड साउथ की दिशा में रुक जाता है, ठहर जाता है. चुंबक के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ये तो पता ही है. अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम पोल होते हैं रिपल करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं. अब ये देख लेते हैं. चुंबकीय पदार्थ के अणुओं में विद्यमान चुंबकीय गुण उनके परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों के चक्रण व कक्षीय गति के कारण उत्पन्न होता है. जो उसके चुंबकीय गुण होते हैं, चुंबक में जो चुंबकीय गुण होते हैं वो क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ एटम्स के कारण होते हैं. जो एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चक्रण गति करते रहते हैं, अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं, चक्रण गति करते हैं. सो यही आणविक सिद्धांत, ये जो है चुंबक का आणविक सिद्धांत कहलाता है. किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह एक निश्चित दिशा में घूम जाती है. जैसे अगर कोई चुंबक है, आपको एक चुंबकीय सुई रख दी उसकी दिशा में, तो वो अपने एक निश्चित दिशा में मीन्स नॉर्थ एंड साउथ पोल में ठहर जाएगी. तो यही है चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र. इससे भी कह सकते हैं अगर किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसे चुंबकीय अनुभव होता है, चुंबक का अनुभव होता है या फिर चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होता है. दैट इज़ नोन एज चुंबकीय क्षेत्र. चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? चुंबकीय बल रेखा, ये एक फैक्ट है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती. अगर वो काटती हैं तो परस्पर पैरेलल लाइंस जनरेट होती हैं, जो कि ऐसा कभी संभव नहीं है. ये रेखाएं सदैव एक दूसरे के पैरेलल होती है और जो एक दूसरे के पैरेलल होता है कभी एक दूसरे को काट सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल. एम्पियर टर्न, चुंबकीय परिपथ के टर्न्स तथा उसमें प्रवाहित धारा I के गुणनफल को एम्पियर टर्न कहते हैं. अब पूछा आपसे कोई एम्पियर टर्न क्या है? N इंटू आई एम्पियर टर्न हो गया. अब दूसरा है चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण B तथा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं. अब चुंबकशीलता इज द रेशियो ऑफ चुंबकीय प्रेरण एंड चुंबकीय क्षेत्र. मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक इंडक्टेंस के रेशियो को ही क्या कहते हैं? ये चुंबकशीलता कहते हैं. अब देख लेते हैं किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकित होने की क्षमता को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं. अगर कोई पदार्थ है चुंबकित हो गया मीन्स मैग्नेटाइज हो गया, अगर उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और मैग्नेटाइज हो जाता है तो उसे कहते हैं उसकी चुंबकित क्षमता या चुंबकीय पदार्थ की उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है. मतलब उसकी कैपेसिटी है कि वो उस क्षेत्र में रखने पे वो क्या हो जा रहा है मैग्नेटाइज्ड हो जा रहा है. अब क्यूरी ताप बहुत इंपॉर्टेंट है. चुंबक दो वर्गों में विभाजित है. चुंबक को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक चुंबक एंड कृत्रिम चुंबक. कृत्रिम चुंबक क्या होता है और प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, इसमें बांटा गया है. तो अब देख लेते हैं क्यूरी ताप क्या है. क्यूरी ताप वह ताप है जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय तथा उसके ऊपर अनुचुंबकीय होता है. ये सब है. अब देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. पहले शॉर्ट देख लेते हैं. शॉर्ट में है ये पहला, चुंबक का महत्वपूर्ण गुण लिखिए. चुंबक का महत्वपूर्ण गुण क्या है? चुंबक लौह युक्त पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है. वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो उसे चुंबक कहेंगे. चुंबक के दोनों ध्रुवों के नाम बताना है. साउथ एंड नॉर्थ हो गया, ये हो गया. चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र. अब पूछ लिया चुंबक के दो ध्रुव का नाम बताओ, लिख दिया ईस्ट वेस्ट, वेस्ट साउथ, नॉर्थ वेस्ट, ऐसे लिख दिया नॉर्थ साउथ. तो किस पे टिक करेंगे? नॉर्थ साउथ पे. अब लिख दिया चुंबक क्या करता है? किसी चुंबकीय पदार्थ को अपने से दूर भगाता है, किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. तो ये सब बताएंगे आप. एम्पियर टर्न क्या होता है? एम्पियर टर्न ये अभी पढ़े थे. एम्पियर टर्न क्या है? एम्पियर टर्न टर्न्स और उसमें प्रवाहित धारा को ही एम्पियर टर्न कहते हैं. NI
नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट, उस नंबर ऑफ टर्न्स में प्रवाहित होने वाले करंट्स के इनटू को ही क्या कहते हैं, एम्पियर टर्न्स कहते हैं। चुंबकशीलता, अब चुंबकशीलता का मात्रक पूछ रहा है आपसे, वेबर पर एम्पियर मीटर होता है चुंबकशीलता का मात्रक। आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर इज इक्वल टू 1 इसको पढ़ते हैं, पर हम XM पढ़ते थे इसको ऐसे ही याद करने के लिए। चुंबकों की लंबे समय तक स्टोर रखने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, चुंबकों को लंबे समय तक चुंबक रक्षक का यूज़ करना चाहिए, लाइक उसके ऊपर चुंबक रक्षक का यूज़ करना चाहिए। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण लौ चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, ये सारे आ गए इसी में। लौ चुंबकत्व की उत्पत्ति के कारण बताइए। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण व डोमेन की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा लौ चुंबकत्व की उत्पत्ति होती है। और 10वां है, लौ चुंबकीय पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। मृदु चुंबकीय पदार्थ, कठोर चुंबकीय पदार्थ में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया है। लौ चुंबकीय पदार्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और दूसरा देख लेते हैं, कठोर चुंबकीय पदार्थ का गुण। तो कठोर चुंबकीय पदार्थ में ये सारे गुण होते हैं, उच्च निग्राहिता, उच्च धारणशीलता, भंवर धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मुख्य क्षेत्र को करता है, विपरीत प्रभाव डालता है। लौ चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीकरण के दौरान चुंबकीय डोमेन पहले फैलता है और फिर घूर्णन करता है। सुपर कंडक्टिंग पदार्थ गोल्ड है। VHF में चुंबकीय पदार्थ प्रयोग होता है, सिलिकॉन इस्पात,